नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ सनी में। और आज इस वीडियो में हम आपके साथ लेके आया हूँ बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, गुड न्यूज़ आपके लिए। जो अगर आप थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हैं, थाईलैंड घूमने का, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ होने वाली है। क्योंकि क्या है, थाईलैंड के जो है अभी रिसेंटली जनवरी के न्यू ईयर के बाद बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं। क्योंकि अभी कोविड का जो है वो वापस से ओमिक्रॉन और ये पता नहीं कौन कौन से वायरस जो आ रहे हैं, उसके कारण तो थाईलैंड गवर्नमेंट जो हर 2 दिन 3 दिन बाद जो है अपने स्टेटमेंट चेंज कर रही है कि क्या होगा, कैसे अपन टूरिस्ट को हैंडल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने अनाउंस की है और अभी क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए, जिससे कि आप हेजल फ्री थाईलैंड ट्रैवल कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या है कि अभी 1 जनवरी से जो अभी स्टार्ट हुआ था, तो न्यू ईयर का, तो उन्होंने बोला था कि भाई आपको वो सर्टिफिकेट आपको लेके जाना ज़रूरी है और आरटीपीसीआर टेस्ट का। तो वो जो रूल्स था उन्होंने फिर से वापस से रिवाइज कर दिया है। न्यू ईयर यहाँ 7 जनवरी या 8 जनवरी के बाद उन्होंने इस रूल्स को जो है वापस से रिवाइज किया। तो उन्होंने बोला कि अब जो है वो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोविड सर्टिफिकेट होना चाहिए बोथ शॉट्स का। कि क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो कंफ्यूज है कि क्या करें। क्योंकि अभी इस समय थाईलैंड गवर्नमेंट के पास इतनी कैंसिलेशन इन्फो आई है कि भाई कि लोगों ने जो है बहुत सारी कैंसिलेशन कर दी है एकदम से। क्योंकि इस समय जो है वो थाईलैंड में चाइनीज़ न्यू ईयर का आ रहा है, तो इस समय चाइनीज़ टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। तो उसको बचने के लिए उन्होंने ये रूल्स जो वापस से रिवाइज किया है। कि अभी क्या है रूल्स के अंदर, कि अगर आप थाईलैंड ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको जो है वो आरटीपीसीआर टेस्ट लेके जाना है 72 आवर्स का बिफोर डिपार्चर। और आपको कोविड सर्टिफिकेट जो है आपका दोनों डोज का वो आपको शो कराना पड़ता था एयरलाइंस को, या फिर आप जब आप बोर्डिंग पास लेते तब ये। और क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस का जो उन्होंने अभी वापस से स्टार्ट कर दिया कि आपको $10,000 का इंश्योरेंस जो है वो कंपलसरी की लेके जाना। तो ये सारी जो रूल्स थे वो वापस से रिवाइज किए, तो ये सारे जो है वो स्क्रैप हो गए ना। तो अब आपसे एयरलाइन जो है वो आपसे कोविड सर्टिफिकेट पूछेगा अगर आपके पास है या नहीं है। और दूसरा आपका जो है वो आरटीपीसीआर टेस्ट अभी भी है, वो आपका कंपलसरी है। और तीसरी चीज़ ये है वो आपका इंश्योरेंस जो भी वो है उसको स्क्रैप कर दिया। तो अभी मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि क्या न्यूज़ है। तो देखिए आप। तो आप ये मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये जो है वहाँ की थाइगर जो है वो न्यूज़ चैनल है वहाँ का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थाईलैंड इन्फॉर्म्स एयरलाइन अबाउट रिमूवल ऑफ कोविड-19 वैक्सीन रूल्स। तो रूल्स में ये है कि उन्होंने कि जो वैक्सीनेटेड ट्रेवल्स थे उनको कोविड सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता था, बट वो अब जो क्या है वो अब नहीं है। वो आपको ज़रूरी नहीं कि वो आपके पास होना चाहिए। जैसे अनवैक्सीनेटेड ट्रेवलर्स heading to Thailand, how can we feel at as knowing airlines around the world have been informed that Thailand no longer requires arrival to prove they are vaccinated against COVID-19। मतलब कि इसका ये है कि आपको अब दिखाने की ज़रूरत नहीं है सर्टिफिकेट की आपके पास जो है वो दोनों डोज का सर्टिफिकेट है, वो इन्होंने इसको स्क्रैप कर दिया है। थाईलैंड introduced the 2 dose COVID-19 requirement with barely any notice as measure to migrate risks of the importing case hold of coronavirus from China। तो उसके कारण उन्होंने वो चाइनीज जो टूरिस्ट थे कि वो ऐसा ना हो कि वापस से वो एक बार फिर से वो अटैक करे, तो इसके लिए उन्होंने उसको स्टार्ट किया था। बट अभी ये क्या है वो वापस से स्क्रैप हो गया है। तो ये आप न्यूज़ देख सकते हैं ये वाली। और दूसरी अभी ये देखो, ये वहाँ की एशियंस नाउ करके चैनल है जहाँ की उन्होंने न्यूज़ है, जिसमें उन्होंने बताया कि आपको जो है वो इंश्योरेंस भी नहीं कराना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न था कि इंश्योरेंस लेके जाना है कि नहीं जाना, क्या है। बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि अगर आप जा रहे हो थाईलैंड, तो $10,000 का इंश्योरेंस आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इंडिया से जा रहे हो तो वो मे भी आपका 800 से 900 रुपये का होगा। उसके अंदर क्या है, आपको कोविड कवर मिल जाएगा। क्योंकि क्या है, जब आप रिटर्न आओगे तो वहाँ पे क्या है, आपको अपनी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अगर इन केस अगर वो पॉजिटिव आ जाते हो तो वहाँ पे आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा। और उसका जो जितने भी हॉस्पिटल का खर्चा, कोविड टेस्ट का खर्चा, ये सारे जो है वो आपका उसका इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा बस यही सजेशन है कि आप जा रहे हो तो कोई 800-900 रुपये का इंश्योरेंस लेके चले जाइए, जिसमें आपका कोविड कवर हो फॉर सिक्योरिटी। और सेकंड चीज़ है कि बाई लक वाली बात है, वैसे उन्होंने बोला कि ये स्क्रैप हो गया है, बट क्या है कि अब आप अगर जा रहे हो तो उन्होंने उनसे आपसे पूछ लिया कि आपके पास इंश्योरेंस है कि नहीं। आप बोलोगे नहीं, आपने तो स्क्रैप कर दिया, तो वहाँ पे वो बोलेंगे कि नहीं, आपको कोविड सर्टिफिकेट, आपको कोविड इंश्योरेंस को लेना पड़ेगा। तो वो आपको वहाँ पे परचेस करवा देंगे एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन में। तो उससे बचने के लिए आप पहले ही यहाँ से परचेस करके ले जाएं, उसमें कोई ज़्यादा
प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि उसमें आपका ही बेनिफिट है। ये आप देख सकते हैं, द पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर वाई द सिविल एविगेशन अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड हैज़ कैंसल द रिक्वायरमेंट फॉर फॉरन अराइवल्स फ्रॉम कंट्री विच रिक्वायर PCR टेस्ट ऑन रिटर्न to have to at least $10,000 health insurance coverage for the duration of their holiday। ये उन्होंने जो था वो स्क्रैप कर दिया इसको भी। तो अभी जो है ये न्यूज़ अभी लेटेस्ट न्यूज़ है जिसमें ये सारी चीज़ें कैंसिल हो चुकी हैं। तो अभी आपको कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है कि आपको प्लान कैंसिल करना पड़े, कुछ भी नहीं। तो उस चीज़ के बेझिझक रहिए आप। ये जो थे वो रूल्स उन्होंने वो वापस से रिवाइज किए, जिसमें ना तो आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना है, ना आपको इंश्योरेंस लेके जाना है। बट मैं आपको वही चीज़ जैसे मैंने आपको बताया वो सजेस्ट कि आप करके जा सकते हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और आपको RT-PCR टेस्ट, ठीक है। और बाकी सारी जो नॉर्मल आपको जो है वो चीज़ नॉर्मल है जैसे पहले थी, आपका वही बोर्डिंग पास वाला सिस्टम। और क्योंकि इस समय क्या चाइनीज़ न्यू ईयर जो है वो स्टार्ट होने वाली है, तो इस समय बहुत सारे जो चाइनीज़ टूरिस्ट है वो आने वाले हैं। और एक चीज़ उन्होंने कंपलसरी करी कि आप अगर पब्लिक प्लेस में या फिर आप प्लेन में या अगर थाईलैंड एरिया आता है तो आपको मास्क जो है वो कंपलसरी है। ऐसा ना हो कि आप बिना मास्क के घूम रहे हो जैसे अपन इंडिया में घूमते हैं, ऐसा वहाँ नहीं है। वो चीज़ तो कंपलसरी है कि आप मास्क आपको वियर करना पड़ेगा। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है या कोई भी आपका क्वेश्चन है कि भाई और क्या रूल्स है और हम कैसे उसको डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, तो आप मुझे एनी टाइम आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना